और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों से जाति के उल्लेख पर अब रोक रहेगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया। एफआईआर गिरफ्तारी मेमो में जाति का उल्लेख हटेगा। माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध होने वाला है। एसटी एससी जैसे मामले में लेकिन छूट रहने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसी का अनुपालन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध रहने वाला है। माता पिता के नाम अब जोड़े जाएंगे, लेकिन एसटी एससी से जुड़े जितने भी मामले होंगे उनमें छूट रहने वाली है। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड से सार्वजनिक जगहों से जाति के उल्लेख पर अब रोक रहने वाली है, क्योंकि अक्सर जातियों का नाम लेकर रैलियां निकाली जाती थी और उसका राजनीतिक दुरुपयोग होता था। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जो जारी किया उसका अनुपालन किया जा रहा है। तो यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जाति आधारित जो भेदभाव है उसे खत्म कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसी का अनुपालन यूपी सरकार कर रही है। क्या ये फैसला है, कितनी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है, ये भी आपको बता दें। दरअसल राजनीतिक दल अब जाति आधारित रैलियां नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कई मंचों से इसका दुरुपयोग होता था। अन्य संगठन भी जाति आधारित रैलियां नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वाहनों से जाति आधारित संकेतक, नारे, साइन बोर्ड, ये सब कुछ हटाया जाएगा, क्योंकि आजकल वाहनों पर जाति लिखा रहता है और उसके बाद एक तरीके से दुरुपयोग इसका होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साइन बोर्ड से भी जाति यहां पर हटाए जाएंगे। आधारित संकेतक, पुलिस नियमावली और एसओपी में भी जल्द ही बदलाव होगा। राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। निर्देशों में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। तो यूपी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों, पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की भी कास्ट नहीं लिखी जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसके साथ ही सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में भी जाति से संबंधित कॉलम को हटा दिया जाएगा। ये कदम सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस फैसले में कुछ मामलों में छूट जरूर रहने वाली है, जहां जाति एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। यानी इसके लिए पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक जगहों पर लोगों के नाम से जाति के उल्लेख पर रोक लगाई जाए। ऐसे में एक तरफ जहां आदेश का अनुपालन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एसटी एससी से जुड़े हुए जितने भी अन्य मामले होंगे उसमें छूट मिलने वाली है। तो यूपी सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला। जगतजननी मां भगवती के शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप का आज पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापना का कार्यक्रम भी आज संपन्न होने जा रहा है और इस अवसर पर पूरे देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी
की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है। विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री पर जीएसटी 12% से 0 कर दिया गया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। यानी जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है। जन जागरण के एक कार्यक्रम में निकले हैं और एक ही स्लोगन सब ओर से फूट रहा है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। और मोदी जी के प्रति केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हर व्यापारी, हर उपभोक्ता और हर नागरिक उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों के इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं सभी नागरिकों को देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जाने को लेकर, जीएसटी 2.0 लागू किए जाने को लेकर एक तरफ जहां केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त किया तो दूसरी तरफ व्यापारियों को भी उन्होंने बधाई दी है। चूंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को एक बार फिर से शुभकामना दी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।